वेलकम बैक गाइस। तो ये हम लोगों का पार्ट 2 है इस सीरीज का, जिसमें हम लोग फ्लटर फ्लो सीख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लटर फ्लो है, ठीक है, इसमें अभी जिसने पहला पहला वीडियो नहीं देखा है वो देख लो। ठीक है, मैंने पार्ट 1 में अच्छे से समझा चुका है, आई बटन मिल रहा होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग यूट्यूब का एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो हम लोगों का है होम पेज ऑलमोस्ट तैयार सा दिख रहा है। ठीक है, आज हम लोगों का जो मेन फोकस होगा दैट विल बी ऑन डेटाबेस पार्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा जिस्ट देना चाहता हूँ कि डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले हम लोग इसको स्टैटिक बोल रहे थे, अब ये डायनेमिक बोलने का क्या मोटिव है। तो जब भी हम लोग यूट्यूब पे कुछ कर रहे हैं या कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो आप जब भी होम पेज को रीलोड मारते हो तो क्या होता है, हमेशा आपको नई चीज़ें दिख रही होती है। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाओ और एक रिफ्रेश करो तो आपको एक नया चीज़ कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज़ डायनामिक। अब ये किस तरीके से की जा सकती है? इट कैन बी डन यूजिंग फंक्शंस एंड डेटाबेस, ऑलमोस्ट बैक एंड पार्ट, उसके हिसाब से आप हर चीज डायनामिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बैकएंड का करने के लिए यहाँ पे फायरबेस से हम लोगों को लिंक करना पड़ेगा, पहला टास्क। ठीक है, ठीक है, अब ये मैं जो बात कर रहा हूँ फायरबेस 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 क्या है? फायरबेस आपका गूगल का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे आप होस्टिंग कर सकते हो, स्टोरेज एज अ स्टोरेज यूज कर सकते हो, या फिर आपको अगर डेटाबेस बनाना है तो वहाँ पे डेटाबेस के लिए एसक्यूएल और नो एसक्यूएल दोनों चीज अवेलेबल है एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है उसमें। अब ये जो फायर बेस है, इसमें हम लोगों को फ्लटर फ्लो से उसको लिंक करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम लोगों को डायनेमिक बनाना है तो। ठीक है, अभी इसको डायनेमिक बनाने के लिए हम लोगों को फायर बेस से लिंक कर लेते हैं। चलो, इट विल टेक ऑलमोस्ट 5 minutes टू डू दिस। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। आई विल टेक डिफरेंट अकाउंट बिकॉज मेरी प्रोजेक्ट लिमिट अभी बहुत हाई चल रही है। सो आई विल ट्राई टू टेक फायरबेस। सो दिस इज फायरबेस का हम लोग कंसोल पे चले जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना इज वेरी इजी टास्क। ठीक है, एंड लिंक करना भी इज वेरी इजी टास्क। आप अगर फॉलो नहीं कर पा रहे होगे तो मैं एक लिंक दे दूंगा जो कि डॉक्यूमेंटेशन है फ्लटर फ्लो के थ्रू, तो वहाँ पे आप आराम से उसको फॉलो कर सकते हो। नो वरीज ऑन दैट। सो तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेता हूँ एंड बेसिकली आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं वाई टी डजेंट मैटर, आप कुछ भी नाम दो। आई एक्सेप्ट, आई कंफर्म, कंटिन्यू। ठीक है, मेरे को ये सब चीज़ अनेबल नहीं करनी है, तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग प्रोजेक्ट फॉर टाइम से। ठीक है, तो मेरा प्रोजेक्ट अभी रेडी है, तो कंटिन्यू दबा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट जाना है हम लोगों को। हम दो तीन चीज़ें ऑन करनी होती है। बेसिकली आप बिल्ड में जाओ। ठीक है, फायर्स टू डेटाबेस में चले जाओ। ठीक है, इसको आपको करना होगा अनेबल। ठीक है, तो जस्ट आपने क्रिएट डेटाबेस को ऑन करा। ठीक है, हम लोगों ने डिफॉल्ट को सेलेक्ट कर दिया। हम मेरे पास में मुंबई आएगा तो मैंने मुंबई सेलेक्ट कर दिया एंड टेस्टिंग मोड ऑन करके रखना। ठीक है, प्रोडक्शन हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं तो टेस्ट मोड में कर रहे हैं, अनेबल। ओके, सो आपका प्रोजेक्ट तुरंत क्रिएट हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जाना है ऑथेंटिकेशन में। ठीक है, अभी ये वैसे उतना ज़्यादा नीड नहीं है, बट हम लोग तब भी इसका ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें मैं ईमेल को अभी ले रहा हूँ, अनेबल करना है, सेव कर देना है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग स्टोरेज को भी ऑन कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, फिर बाद में भूलते हुए आते हैं। सो आई विल ट्राई टू डू कि आप लोग ये पहले ही कर लो, क्योंकि बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बग्स ऐसे आते हैं जो रिजॉल्व करने में आप सर्च करते हो तो नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली आप ये सब चीज़ पहले से अनेबल कर दो तो वो बेटर है, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको ये रिक्वायरमेंट लगेगी। तो स्टोरेज भी आपका हो गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट जाते हैं यूज़र एंड परमिशंस में, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड करना है एक मेंबर विच इज योर Firebase @flutterflow.io, ठीक है। इसको आप दे दो एज अ एडिटर एंड डन, ठीक है, ऐड मेंबर, और ये तुरंत ही ऐड हो जाएगा, नो वरीज, ठीक है, एडेड हो जाएगा। एंड जैसे ये ऐड हो रहा है प्लीज स्पेलिंग मिस्टेक ना करिएगा, ठीक है। और फिर आता है एडवांस परमिशन। आप एडवांस परमिशन को क्लिक कर लो, आपको ये IAM एडमिन में पहुंचा देगा। सो हम लोग आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ओके, आई एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। ट्यूटोरियल की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो Firebase @flutterflow.io अगर आएगा वहां पे आपको जाना है, एडिट बटन पे जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका एडिटर लिखा हुआ है, इसको नहीं छेड़ना है आपको, ठीक है। आपको ऐड अनदर रोल करना है, ठीक है। इसमें आपको लिखना है सर्विस अकाउंट COUNT यूजर। तो ये सर्विस अकाउंट यूजर होना चाहिए, ठीक है, पहला वाला। एंड सेकंड वन होना चाहिए क्लाउड फंक्शन एडमिन, ठीक है। ये आ गया दूसरा वाला, सर्विस अकाउंट यूजर एंड क्लाउड फंक्शन एडमिन, ठीक है। ये दोनों को करके सेव कर देना है, ठीक है। ये दोनों चीज आपकी हो गई है, ओके। अब आते हैं हम लोग YT वाले इसमें। अब यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आप जनरल में जाना, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, यानी प्रोजेक्ट सेटिंग्स यहाँ से घुस सकते हो आप, अगर नहीं आपको याद हुआ तो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स हुआ, यहाँ पे आप जनरल में चले जाओ, यहाँ पे आपको आपके ID दिख रही होगी, इसको आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। फिर आना है आपको फ्लटर फ्लो में, ठीक है। फ्लटर फ्लो में आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आपको जाना है Firebase में, ठीक है। एंड नाइस, ये रहा। अब यहाँ पे आपको रखनी है अपनी प्रोजेक्ट ID, ठीक है। तो कंट्रोल V कर दिया एंड कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये तुरंत सक्सेस हो गया। सो एज सिंपल एज दैट, आपका Firebase कनेक्टेड है, ठीक है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एंड उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि डेटाबेस बनाने का, ठीक है।